अस्सलाम वालेकुम एहसन पाशा अगेन विद अ न्यू व्लॉग एंड न्यू वीक न्यू डे। और आज का बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे, बट ये एक ऐसी चीज़ कि जो हम पिछले काफ़ी दिनों से बल्कि इट्स बीन लाइक 100 डेज नाउ, यानी 3 महीने से कुछ ज़्यादा का टाइम हो चुका। और हम ये बात बार बार अपने प्लेटफॉर्म्स पे आइदर लिंक्डइन है या यूट्यूब है, वहाँ पे हम इस चीज़ का जिक्र करते थे कि बिल्कुल एक कॉमन सेंस वाली बात ये हमारे नज़दीक थी। लोग यूट्यूब को एज अ प्रोफेशन बना के चल रहे थे, बेहतर परफॉर्म कर रहे थे या कुछ हो रहा था उनको। अब हम हमारा मकसद ये कि बस अब उनको हमने किसी तरह से नीचे लाना है, ताकि बस पूरी दुनिया क्या करे, पूरा पाकिस्तान 7-8 बजे बस एक ही चैनल लगा लिए, मंसूर अली खान साहब बस वही देखें कि वो जो बता रहे हैं विजय ग्रेट, सब कुछ बेहतर है। स्पोर्ट्स पे आपका PSL पे हर आपका जो मैच हो रहा था साइड पे लगा हुआ था बी फॉर बैट। व्हाट इज बी फॉर बैट? ये अमीर खान बी फॉर बैट। ये एक शख्स यानी कि बात हो रही है टकी भाई की, साद नाम है उसका, सादुर रहमान, उसकी बात हो रही है। और उसके खिलाफ साइबर जो क्राइम है, एक FIR हो जाती है कि इसने जुए की ऐप जो है इसको प्रमोट करता है, सॉर्ट ऑफ शायद मनी लॉन्ड्रिंग भी कहीं पे करता है। एंड इसके अलावा ये जो है इखलाकी तौर पे हमारी अवाम को, नेशन को, बच्चों को जो है वो ख़राब कर रहा है। सो हमने इसके खिलाफ अब कुछ करना है, एक्ट करना है। तो उसके लिए आपके पास आ जाती है नेशनल साइबर क्राइम की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यानी NCCIA, वो आ जाती है एक्शन में। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त सा एक्शन आता है। और उसके जो सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर हैं, वो अपनी वहाँ पे जो है बुलवतनी, और वहाँ पे वो अपना एक जो होते हैं ना कॉमिकल हीरो के तौर पे सामने आते हैं। और ये मुकम्मल एक तमाशा दोबारा शुरू हो जाता है। और हमारा क्या उसमें मौक़िफ़ था, हम ये कहते थे उस वक्त भी, वीडियो भी है इसी यूट्यूब पे, वो बहुत पुरानी बात नहीं, इसी यूट्यूब पे, इसी चैनल पे वो वीडियो जिसमें हम ये बता रहे थे कि आपके PSL में, और उस PSL के एडिशन 2024 की बात हो रही है, वहाँ पे ये जिन ऐप्स की हम बात कर रहे हैं या जिन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि जो अब हमें लगता है कि वो एक जुआ या एक अच्छी ऐप्स नहीं है, उस वक्त तक वो PSL में भी एडवर्टाइजमेंट उन ऐप्स की होती थी। हाँ, बात हो रही है वन एक्सपेट की, Bet365 की, B9 गेम, बिनोमो की तो नहीं, बट Bet365 एंड वन एक्सपेट जो था, इनकी प्रमोशन सॉर्ट ऑफ PSL में जाने अनजाने में हो रही थी। बिकॉज जो हमारे फ्रेंचाइज थे उनको इतना चीज़ का आइडिया नहीं था, और कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी एजेंसी का कोई वर्डिक्ट नहीं था। सो फॉर एज फार वहाँ पे वो चीज़ें हो रही थी, लेकिन कहीं पे भी PSL के बारे में ऐसी कोई अपनी अफवाह नहीं सुनी है ना, किसी वहाँ के जो फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं उनके खिलाफ या कुछ ऐसा जो था एक्शन नहीं हुआ किसी के अगेंस्ट भी। और ऑल ऑफ अ सडन एक दिन आपको याद आता है कि ओए हाँ यार, पहले आप ऐसा करें कि PCB जो है वो तमाम ये कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म करें तमाम फ्रेंचाइजीज के, इन तमाम कंपनीज के साथ। एंड सेकेंडली फिर NCCIA जो है वो अपनी हरकत में आएगी। अब NCCIA क्या है, यानी कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या? ये आपके पिछले साल यानी कि May 3 2024 को ये हमने एक प्रपोजल पेश किया कि जो इसका FIA का एक साइड विंग है साइबर एजेंसी के हवाले से, साइबर क्राइम्स के हवाले से, वो एक अलग से एक डिपार्टमेंट बन जाए जो ज़्यादा, जिसके पास बेहतर राइट्स हों और जो ज़्यादा एक बेहतर मुतरक तरीके से काम कर सके। तो वहाँ पे हमने इसको एक डिपार्टमेंट बना दिया NCCIA का। और अता तारड़ साहब जो थे उन्होंने फिर इसका बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान भी किया। और ये असल में जो आइडिया था वो केयर टेकर जो गवर्नमेंट थी पुरानी, उसकी तरफ से ये आइडिया चलता आ रहा था। और फिर ये तश्कील आ गई। एंड देन आपके पास जो थी, हमने सरफराज अहमद साहब जो, सॉरी, सरफराज चौधरी जो हैं एडिशनल डायरेक्टर, इनको बनाया, और बाकी जो टीम के कुछ लोग थे। अब मैं कोशिश कर रहा था कि सरफराज चौधरी साहब, इनके बारे में इनका बैकग्राउंड चेक करें, कुछ बैकग्राउंड चेक नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं पता चला कि इससे पहले ये कहाँ पे किस डिपार्टमेंट में थे, ये कहाँ पे इन्होंने सर्व किया, एज अ पुलिसमैन सर्व किया है या एज अ कहीं पे भी इन्होंने कहाँ पे सर्विंग की हो, वो कुछ भी मुझे मिल नहीं सका। तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन स्टोरी जो ये है, NCCI जो क्याम है वो अच्छा एक क्याम था। बहुत से लोगों के साथ साइबर बहुत से क्राइम्स होते थे, अब बहुत से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, एंड बहुत से लोग बहुत गलत चीज़ें प्रमोट करते हैं। तो इकदाम अगेन हम कहेंगे अच्छा था, बट इम्प्लीमेंटेशन ख़राब। इम्प्लीमेंटेशन कैसे? कि सरफराज चौधरी साहब जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, कि जो मंसूर अली खान साहब के साथ जिनका एक पॉडकास्ट भी है, और वो ये उसमें बता रहे होते हैं
कि भाई मैं मूवीज़ नहीं देखता, मैं टिकटॉक नहीं देखता, मैं सोशल मीडिया नहीं देखता। तो एक बंदा कि जिसको सोशल मीडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमने उसको उठा के पहले तो साइबर क्राइम का एडिशनल डायरेक्टर बना दिया। ठीक है, पुराने ख्यालात नहीं, या उसको बोल सकते हैं पस्त ख्यालात वाला एक बंदा जो समझता है उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक मिसोजिनी या कुछ ना कुछ उसके माइंड में होगा। एनीवेज हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, बट पर्सनल ग्रज उसका वहीं पे नजर आ गया। हुआ मंसूर भाई, आप जब बच्चे थे या मैं बच्चा था तो हमसे बड़े पूछते थे वालदैन या कोई भी अजीज़ो कारब कि बड़े होके क्या बनोगे। तो मुझे याद है कि हमारे दोस्त सारे हम कहते होते थे मोस्टली कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कहता था इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता था पायलट बनूंगा और इसी तरह के। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मैंने बच्चों को ये जब सुना कहते हुए कि जी हम यूट्यूबर बनेंगे, पढ़ने का क्या है। उन बच्चों ने मुझे हिला दिया कि ये तो वो शख्स कि जी वो हमें गैम्बलिंग सिखाता है, वो हमें गाड़ियाँ दिखाता है, वो बताता है कि जी इस साइड पे जुआ खेलें। और जुए की किस्में मैंने कभी सारी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। वो गीटी, कुमसई, वो तीन पत्ती और पता नहीं क्या क्या, क्रिकेट, ये वो तो आम चीज़ है। अच्छा, मतलब उन्होंने वो कुत्तों की रेस पे पैसे, मतलब घोड़ों की रेस पे पैसे। और नेस्टली स्पीकिंग मैं तो परेशान हो गया। वो एक और भी है, कोई डॉक्टर अफान या समथिंग है, वो अपने पॉडकास्ट पे आ रहा है, लोगों के पॉडकास्ट में आके कह रहा है कि हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, जो सरफराज चौधरी साहब है व्हाट अ विजनरी मैन है, और जो डकी को उसने अरेस्ट भी किया है तो एक तप्पड़ भी वहाँ पे नहीं पड़ा, इतना ज़बरदस्त विजनरी बंदा है आपका सरफराज अहमद। मैं अल्लाह डकी ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਲਕਿ ਡਕੀ ਤੇ ਹੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਅਨੀਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਫਆਈਏ ਦੇ ਸਾਬਿਕ डायरेक्टर ने, मैं नाम ले रहा हूं तो सरफराज साहब ने। अच्छा। खालिद अनीस साहब को बुला के पूछ लिया जाए कि मैंने डकी की कितनी वकालत की है साइबर क्राइम में। अच्छा। और कितनी बार मैं क्या ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਰਮਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। नेशनल साइबर क्राइम ते एफआईए बिल्कुल तशद्दुद नहीं कर। सिंपल सिचुएशन, सिंपल बात ये है कि किसी एट द एंड ऑफ द डे आप जो हैं वो एक सरकारी मुलाजिम है, आपकी है अपनी ड्यूटी करना। फर्स्ट, किसी भी सरकारी मुलाजिम को ऑन ड्यूटी ये राइट नहीं होगा कि वो किसी भी शख्स को कि जो अंडर इन्वेस्टिगेशन हो या अभी मुजरिम है या मुलजिम है या मुजरिम बन चुके, जो कुछ भी हो चुका है, उस सरकारी मुलाजिम के पास जिसके पास एक पावर है, उसको ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो कहीं पे एथिकल सर्टिफिकेट्स बांटे या कहीं पे बांटे कि बंदा फहाशी फैला रहा है, ये बंदा जहनी तौर पे माजूर है, ये बंदा जहनी मरीज़ है, ये बंदा जो है वो आपके माशरा ख़राब कर रहा है, नौजवान नस्ल ख़राब कर रहा है, इस बंदे को हम ये कर देंगे, मैं एक विजनरी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो ये कर सकता हूँ। आपको कोई राइट नहीं है कि आप ये करें। आइदर वो आपका जो काम है वो ये है कि आप एक गवर्नमेंट के मुलाजिम के तौर पे फ़िलहाल काम कर रहे हैं, आप अपना जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में रह के आप काम करें, आप उसको बेहतर करेंगे। लेकिन होता यहाँ पे क्या है कि जैसे किसी शख्स को पावर मिलती है, जिस तरह इन शख्स को सरफराज चौधरी साहब को पावर मिली, अब इनको लगा कि सारी दुनिया की चीज़ें मैं ठीक करके दिखाऊंगा। कैसे? क्योंकि मेरे हाथ में कुछ पावर है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे फ़िरौन बना जाता है। एक शख्स के जिसकी थोड़े माशरे में इज्जत है, 8 मिलियन 80 लाख लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया, लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, जो कुछ भी करते हैं। हम उसके कंटेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, कंटेंट कैसा था, कौन सी इतनी शदीद फाशियत थी उसमें, कौन से जो तर्किश अभी आपके ड्रामे आ रहे हैं, डेटिंग आपके जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं यूट्यूब पे, आपकी अपनी यूट्यूब पे आप अपनी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री देख लें कि किस तरह के आपकी अवाम जो है कंटेंट्स कंज्यूम करती है, सर्च करती है, कौन से वीपीएन का इस्तेमाल होता है, क्या कुछ होता है, और किस तरह के टिकटॉक लाइव पे आप अभी निकालें, आपको पता चल जाएगा किस किस किस्म का मवाद जो है वो वहाँ पे जो है दिया जा रहा है। एंड जस्ट बिकॉज कि एक बंदा थोड़ा बेहतर काम कर रहा है, एक बंदा थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है मुझसे ज़्यादा, तो अब ये बंदा गलती होगा। हमारी ये मेंटालिटी हमारे बुजुर्गों ने हमें बता दी है कि भाई अगर लैंड क्रूजर से कोई निकल रहा है, अगर कोई 5 स्टार में खाना खा रहा है, तो इसका मतलब वो गलत है। अगर आप अपनी गाड़ी दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप अपनी तरक्की दिखा रहे हैं सोशल मीडिया, तो ये गलत है। तो ये बंदा कुछ ना कुछ गलत करता है, ये बंदा अखलाकी तौर पे गलत है, ये बंदा कहीं ना कहीं गलत है। बस इसको हमारे बच्चों को ये जो चीज़ें पता नहीं चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर बच्चा कहेगा भाई आप जो हैं पापा जी, अंकल जी या चाचा जी, आप भी मुझे कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड करें।
क्योंकि बच्चों के पास भी तो एक आर्ग्यू आ जाएगा ना, जब आप अपने बच्चे को कहेंगे कि भाई फलाने का बेटा डॉक्टर बन गया, फलाने का बेटा इंजीनियर बन गया, तो फिर आगे से बच्चा कहेगा भाई फलाने का अब्बा जो है वह इलॉन मस्क है, फलाने का अब्बा जो है मार्क है, फलाने का अब्बा जो है उसके पास लैंड क्रूजर है, आपके पास क्या है? देन फिर हमारे पास होगा बच्चे, वो तो हराम कमाता है। तो ये जो एक हमारी मेंटेलिटी है वो ले के सरफराज साहब आते हैं, और फिर ये डकी इनके हाथे चढ़ गया, उसको खड़ा किया वीडियो कॉल पे, अपने 7 साल बच्चा जो था जो भी था उसको कॉल पे लिया और कहा कि भैया देख इसके तरह आइडियल है, इसकी तो वीडियो देखता है, तब मारा और उसको फोर्स किया बच्चे को किसको गालियां अंदर, वो गालियां शुरू हो गई। Kill that boy! Kill that boy! Kill that boy! अपनी जाती ग्रजेस निकाल रहा है वो, ताकि वो जस्टिफाई हो जाए कि मैं जहाँ पे जिस पॉइंट पे मौजूद हूँ मैंने बहुत मेहनत की है, एंड ये बंदा जो हल्का सा अच्छे तरीके से ज़्यादा आगे निकल गया इसको मैं किसी तरह से डाउनग्रेड करूँ। एनीवेज एट द एंड ऑफ द डे हमारा पॉइंट जो यही था कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है, यानी कि पीका क्राइम्स हैं, आप जो काम कर रहे होते हैं बहुत हद तक उस काम का मकसद अच्छा होता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं पे हम हाईजैक हो जाते हैं कुछ लोगों की वजह से। अब अगर एक सरकारी मुलाजिम आके कि जिसके पास पावर आ गई है, अगर वो लोगों को सर्टिफिकेट बांटता फिर रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज एक बंदे की वजह से हम पूरे इदारे को या उस पूरे मकसद को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। अब बात यह है कि बातें करते करते बात बहुत दूर तक निकल जाएगी, हमने इसको बड़ा कंसाइज सा एक बनाना है व्लॉग सा। सो अब इसमें कुछ बातें हैं कि जो सोचने वाली है वो ये है कि जो आपने ब्राइबरी रिकवर की है विच इज़ लाइक 60 लाख उसने दिए कि ताकि उसको जो है जुडिशरी में पेश किया जाए, वरना वो भाईजान बैठे हुए थे सरफराज चौधरी फेंटा लगा रहे थे उसको, गालियाँ शालियाँ जो भी है। सेकंड ये था कि 60 लाख उसने दिया था कि उसकी बीवी का नाम उसमें ना ऐड करें, ये किधर गए 60 लाख रुपए। और 3,40,000 जो उस मासूम सरफराज चौधरी ने कहा कि यार तेरे पैसे गुम जाएंगे क्योंकि तू आस पास से गुम जाएंगे, तू मेरे पे यकीन रख, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तो मुझे पैसे सेंड कर दे और मैं तुझे बाद में इधर उधर होंगे मैं वापस सेंड कर दूँगा। कौन सी बड़ी अमाउंट है, 340 ये $3,40,000 ये इतना कोई नहीं, मैं तुम्हें सेंड कर दूँगा। और सेकेंडली कि अगर आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर थी, पहले तो कि इतना बड़ा रिमांड यानी कि 22 दिनों का फिज़िकल रिमांड कैसे अप्रूव हो रहा था, और मजिस्ट्रेट कोर्ट वाली एडिशनल सेशन वाले जो जजेस हैं वो बेल बार बार ग्रांट क्यों नहीं कर रहे थे, और वो क्या इस बात पे क्यों ज़ोर दे रहे थे कि जी इस केस को मज़ीद सुनते हैं ताकि मज़ीद रिकवरी हो सके। वो किस चीज़ की रिकवरी थी, कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग थी, कौन से एसेट्स थे, कौन से रिसोर्स थे, उसके बारे में पता होना चाहिए रिपोर्ट्स में। और यहाँ पे डकी ने जो है शुक्रिया अदा किया किसका, कि उस सिस्टम को, क्योंकि अगर आप सिस्टम के साथ हैं और सिस्टम में ही फंस गए हैं तो आपको रिलीफ वही दे सकता है जो सिस्टम को जानता है। और यहाँ पे बेहतर तरीके से जो बातें हम ही कर रहे थे यहाँ पे अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी बेटिंग एप्स हैं या जो भी सिस्टम है, उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए उनके जो लॉयर्स थे दैट इज़ बैरिस्टर अमृत। एंड ये बैरिस्टर जो है हमारे साथ भी लिंक्डइन में ऐड हैं, और हम इनको काफ़ी फॉलो वगैरह इस वजह से करते हैं कि इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं काफ़ी क्लियर हैं। एक तो हायर एजुकेशन इंटरनेशनली पढ़ी लिखी हैं, काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं, एंड सेकेंडली आपकी जो वुमेन एम्पावरमेंट है वहाँ पे नज़र आती है कि इन्होंने फिर इस केस को इतना रिफाइनली आपने इतना बेहतर तरीके से आके आपने जो है इसको रिप्रेजेंट किया कि वो आराम से उसकी जो है ग्रांट जो है बेल हो गई। तो यहाँ पे हम फिर क्या कहेंगे कि जो सिस्टम है पूरा सिस्टम एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम के अंदर रह के ही सिस्टम को हमने अगर सरवाइव करना है तो उसके लिए इस तरह के लोग यानी कि अगेन वी आर गोइंग टू कंग्रेचुलेट, हम इनको अप्रिशिएट करेंगे बैरिस्टर अमृत को कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बाकी तमाम आवाम जो भी देख रही है उनको एक होप प्रोवाइड की कि यस अगर आप सिस्टम के ख़िलाफ़, सिस्टम आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, सिस्टम आपके साथ जो है बुरा बर्ताव या जो कुछ भी है, स्टिल कोई ना कोई एक पॉइंट है कि हम आपको सिस्टम के अगेंस्ट रिलीफ प्रोवाइड करेंगे अगर आप एक राइट पॉइंट पे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिग ब्रदर के डकी ने अपना वहाँ पे जो है जिक्र किया कि भाई एक बंदा आता था मुझसे पूछता था भाई कैसे पैसे नहीं दिए, और डकी उसको जानता नहीं था, बोलता था भाई नहीं दिए। फिर दोबारा बंदा फिर आता था,
पूछा कि भाई पैसे कितने तूने पैसे दिए हैं, वहाँ पे भी डकी जो है उसने बोल दिया हाँ इतने लिए हैं, और फिर उस बंदे ने इस चीज़ को फिर मुकम्मल जो है उसकी केयर टेक की। पहले तो एज आ, अगर हम पॉलिटिकल तो नहीं, एज आ लॉ के पॉइंट से देखें तो मिलिट्री इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट एफआईए के या किसी ये जो है एनसीसीआई के डिपार्टमेंट में होनी ही नहीं चाहिए थी ऑन द वेरी फर्स्ट स्पॉट। लेकिन वही बात है कि डूबते को तिनके का सहारा, डकी ऑलरेडी सिस्टम के पर्सनल ग्रजेस में इतना अंदर तक घुस गया था कि वहाँ पे ही हमारा उसका जो आखिरी होप था वही मिलिट्री इंटेलिजेंस वाला बनता था, बिकॉज हाई प्रोफाइल केस था और बहुत सी चीज़ें बाहर आ गई कि जिस तरह चुनिए सफदर साहब ने उसको बता दिया कि मार कुटाई होती है उसकी। इसके अलावा सरफराज चौधरी की वो बात कि $3,40,000 जो थे वो बाहर आ गए। लेकिन वंस अगेन कि जहाँ पे आपको तारीफ़ बनती है आपको लाजमी करनी चाहिए कि इंटेलिजेंस का, मिलिट्री इंटेलिजेंस का ही एक होप है दोबारा पाकिस्तान में कि अगर ये चाहते हैं और कुछ गलत हो रहा होता है और अगर उसको ये बेहतर करना चाहते हैं तो यही सबसे बड़ा होप है। एंड अदर देन लॉयर्स और जो भी कानून है, अगर कानून हमारे मुल्क में बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो ही यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर कानून एक पर्सनल ग्रजेस पे और एक 1990s का या कोई भी एक्सट्रीमिस्ट कोई भी एक बंदा जो है वो चलाने की कोशिश करेगा तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के इदारों को बहुत सी मुश्किलात का सामना होगा। थैंक यू सो मच फॉर द गुड रिस्पॉन्सेज। आप लाजमी कमेंट करें, लाइक करें, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।